बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चे, आज हमारे पास है मास्क 7.2। इसकी सवाल नंबर 1 है हमारे पास। दिए गए नुकात से बनने वाली खत की ढलवान और झुकाव मालूम करें। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास नुकात गिवन है। इन नुकात का हमें जो नुकात हैं ये दो हैं। ठीक है, इन नुकात से जो बनने वाला साफ ज़रा दो नुकात जब हम मिलाएंगे बच्चे, उनसे क्या हमारे पास आएगा, एक खत आएगा। ठीक है, उस खत की हमें ढलवान और उसकी झुकाव जो है वो दोनों चीज़ें इसकी हमें मालूम करके देनी है यहाँ पर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमारे पास का फर्स्ट पार्ट है -2, 4 और जो दूसरा पॉइंट है वो है 5, 11। इन दोनों खत को हमने मिलाना है और इनसे जो सॉरी नुकात को मिलाना है। इनसे जो खत मिलेगा उसकी ढलवान और झुकाव हम मालूम करेंगे। तो देखिए, हमें दोनों पॉइंट्स गिवन है। अब इसकी ढलवान को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है बच्चे। हम लिखेंगे ढलवान। ठीक है, ढलवान इसको हम बच्चे स्लोप कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको स्लोप कहते हैं। इसका हमारे पास फार्मूला है, इसको हम छोटे m से जाहिर करते हैं, जो कि tan अल्फा के भी बराबर होगा। ठीक है, tan अल्फा के भी बराबर होता है। और ये हमारे पास फार्मूला है y2 माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। ये हमारे पास बेटा इसका फार्मूला है। ये आपने याद रखना है कि ढलवान इज इक्वल टू छोटा m इज इक्वल टू tan अल्फा, और इसका फार्मूला है y2 मनफी y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पर देखें बच्चे, y2 और x2 क्या है, ये हमारे पास बच्चे x1 है, ये जो है। ठीक है, ये हमारे पास y1 है, और ये हमारे पास क्या है, x2 है, और ये y2 है। ठीक है, इनके पहले नुकात में यहाँ पर पहला आपको वैसे पता है x का होगा। ठीक है, तो ये x1 और ये y1, इस तरीके से ये हमारे पास x2 और ये y2। अब इस फार्मूले में आप पुट करेंगे। अब पहले ढलवान मालूम करेंगे। m इज इक्वल टू हमारे पास y2 किस चीज के बराबर है बच्चे, 11 के बराबर है। तो यहाँ पर 11 आ गया, दरमियान में माइनस y1 की जगह ये वाला 4 पुट करेंगे, तो यहाँ आ गया हमारे पास 4। नीचे हमारे पास x2 की जगह आपके पास हमारे पास 5 है बच्चे, माइनस, और x1 की जगह -2 है, तो दो माइनस एक साथ आ गया, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है बच्चे, ऊपर हमारे पास 11 माइनस 4 आप लिखेंगे इसी तरीके से। ठीक है, नीचे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ये माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, 5 प्लस 2 बनेगा जी। 11 में से बच्चे 4 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 7, और नीचे हमारे पास 5 जमा 2 7। ये 7 बचे इस 7 से कैंसिल, यहाँ पर हमारे पास आ गया 1। ठीक है, तो जो ढलवान है वो हमारे पास m है और उसकी वैल्यू हमारे पास कितना है बचे, 1 है। ठीक है, ये हमने इसकी ढलवान को अब यहाँ तक मालूम किया। अब हमने क्या करना है, इसकी झुकाव मालूम करना है। झुकाव का मालूम मतलब है कि हमारे पास का जाविया यानी कि एंगल क्या बनेगा। अभी हमने देखा था कि m जो है वो tan अल्फा के भी बराबर है, तो m बराबर है tan अल्फा। ठीक है बच्चे, बराबर है tan अल्फा, और m की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये 1। अब m तो हमने अभी निकाला, ये वाला है। ठीक है, अब हम tan अल्फा को बराबर करेंगे, tan अल्फा बराबर है 1। ठीक है, ये जो अल्फा है बच्चे, ये हमारे पास क्या है, एंगल है, जाविया है। ठीक है, यही इसको हम झुकाव कहते हैं। ये चीज हमने मालूम करके देना है, तो हम कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर देखिए अल्फा tan जब बच्चे बराबर से उस तरफ जाएगा, ठीक है, तो वो इनवर्स बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है बच्चे, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब देखें tan इनवर्स 1 की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखें आप कैलकुलेटर पे ये tan लिखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर आप देखें सब्ज कलर में tan इनवर्स लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर शिफ्ट लगाएंगे। ठीक है, फिर tan लगाएंगे, यहाँ पर देखें tan इनवर्स आ गया। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास 45 डिग्री है, यही हमारे पास का झुकाव है, और ये दोनों चीजें हमें मालूम करनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या मालूम किया बच्चे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, ढलवान इज इक्वल टू m। ठीक है, जो कि tan अल्फा के भी बराबर है। तो इसका हमारे पास क्या फार्मूला है बच्चे, y2 माइनस y1, नीचे x2 माइनस x1। कीमत पुट करेंगे, m की वैल्यू जो है हमारे पास 1 के बराबर आ गया, यही हमारे पास की ढलवान है। अब हमने इसका झुकाव मालूम करना है, तो उसको मालूम करने के लिए हम tan अल्फा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, m इज इक्वल टू tan अल्फा। अब m की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर ये 1 के ही बराबर है। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला इस्तेमाल करके हमने 1 लिया। ठीक है, अब tan अल्फा 1 के बराबर है, तो ये अल्फा tan इनवर्स इस तरफ जाएगी, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चे m इज इक्वल टू 1, और जो अल्फा है वो हमारे पास 45 के बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है, यही हमारा जवाब है। ठीक है बच्चे,
अब इसकी सेकंड पार्ट करना है, इसमें भी हमने ढलवान और झुकाव मालूम करना है। ढलवान का फार्मूला हमारे पास m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास क्या है बच्चे, x1 है और ये हमारे पास क्या है, y1 है। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, आपने लिखने नहीं है वैसे। ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। तो यहाँ पर देखिए y2 हमारे पास क्या है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 7 माइनस y1 हमारे पास -2 के बराबर है, तो यहाँ पर आप -2 लिखेंगे। इसी तरीके से x2, अब देखिए x2 हमारे पास ये वाला 2 है, तो यहाँ पर 2 आ गया और दरम्यान में ये वाला माइनस आएगा फार्मूले का, और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चे 7 ये माइनस माइनस जमा और ये 2 बनेगा, तो जमा 2 हमारे पास आएगी और 2 में से -3 करेंगे, यहाँ पर देखें 1 बच जाएगी और माइनस की 1 बचेगी क्योंकि माइनस वाले ज्यादा हैं, ठीक है। तो -1 आ गया। अब देखें बच्चे 7 जमा 2, तो ये हमारे पास 9 ओवर -1। अब ये -1 जो है जब तकसीम होगा तो ये बटे के नीचे 1 माइनस हो या बटे के ऊपर माइनस हो तो कोई फर्क नहीं बनेगा, तो इस माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। बटा 1 -9 बटा 1 -9 के ही बराबर है, ठीक है बच्चे। तो m जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, -9 के बराबर आ गया। यही हमें मालूम करना था, ठीक है। ये m की वैल्यू पर देखिए ढलवान हम मालूम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो m, अब आप जानते हैं बच्चे m जो है वो tan अल्फा के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब क्योंकि हमें झुकाव मालूम करना है तो इसी वजह से हम लिखेंगे m इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है, जो कि हमारे पास बराबर आ गया -9 के, ठीक है बच्चे। अब देखें जब tan अल्फा -9 के बराबर है, यहाँ से देखें tan अल्फा हमारे पास किस चीज के बराबर है, -9 के बराबर है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, tan को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स इंटू -9, ठीक है। अब इसका फार्मूला दोबारा इसको आप कैलकुलेटर यूज करेंगे बच्चे, शिफ्ट tan -9 है तो -9 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कितना आ रहा है, 83.66, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें बच्चे जब tan की -1 हो तो आपने क्या करना है, 180 से माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि tan की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए माइनस है ना, -83 आ रहा है, तो -83 जो है हमारे पास नहीं आएगी। इसकी जाविया में फिर आप 180 से माइनस करेंगे, ये अपने जो है पाई माइनस करेंगे, ठीक है। तो पाई माइनस करेंगे तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री माइनस करेंगे, फिर tan अल्फा करेंगे, फिर -9 करेंगे, ठीक है बच्चे। तो 180 डिग्री माइनस इसकी कीमत क्या आ गया हमारे पास, 83.65, ठीक है, ये हमारे पास है। अब जब इसको माइनस करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जो है हमारे पास आएगी, सॉरी यहाँ पर ये जगह कम पड़ गया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्फा की वैल्यू, ठीक है, जो हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू है वो है 96.34, ठीक है, 96.34 ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि जब हमारे पास ये वाला m जो है यानी कि झुकाव 9 माइनस में आ रहा है तो यहाँ पर हमने tan अल्फा लिखा, वो -9 आ गया, ठीक है बच्चे। अब दोबारा आप देखें tan अल्फा इज इक्वल टू -9, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -9। अब देखिए जब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे माइनस में है तो माइनस तो बाहर आएगा, तो फिर दोबारा जो जाविया है वो माइनस में। अब जाविया हमने माइनस में हमेशा नहीं लेना, ये आपने याद रखना, जाविया हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, पाई माइनस करेंगे, ठीक है। पाई किसके बराबर है, 180 के, 180 माइनस tan इनवर्स -9, ठीक है। तो 180 में से यही चीज माइनस करेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू आ गया वो ये वाला है, ठीक है, 96.34 ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है बच्चे। जब माइनस में होगा तो आपने क्या करना है, 180 माइनस करना है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का सेम से है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये वाले देखें 2 पॉइंट्स हैं, हमें इसका ढलवान और झुकाव मालूम करना है, ठीक है। तो ढलवान इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करेंगे। तो यहाँ पर देखें y2 की आप वैल्यू पुट करें तो y हमारा 2 किसके बराबर है, 8 के बराबर है, माइनस y1 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। इस तरीके से x2 4 के बराबर है और x1 भी 4 के बराबर है। यहाँ पर देखिए ये x2 है और ये x1 है। इस तरीके से y2 हमारे पास 8 है और y1 6 है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, ठीक है बच्चे। 8 में से 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा, लेकिन नीचे देखें क्या है हमारे पास, 4 - 4 0 आ गया। अब देखें बच्चे किसी चीज की भी अगर ओवर 0 आ जाए तो वो चीज अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, वो इन्फिनिटी में चला जाता है। तो इसी वजह से ये हमारे पास का जो m है वो इन्फिनिटी के बराबर आ गया, ठीक है बच्चे। m हमारे पास किसके बराबर आ गया, इन्फिनिटी के बराबर ही आ गया, ठीक है। अब m इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। इसी तरीके से हम फिर tan अल्फा बनाएंगे, ठीक है। हम जानते हैं m इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर से देखें आप क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, ठीक है बच्चे। अब देखिए आप अल्फा लिखेंगे, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स,
tan इनवर्स इन्फिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी है। अब देखें tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब ये है कि tan की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी की कब आएगी, ठीक है, कौन से एंगल हम लगाएंगे तो tan की वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम बेटे tan पे 90 लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, 90। तो इसी वजह से अल्फा हमारे पास 90 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तो आप कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते। हाँ, आप एक बात कर सकते हैं कि tan इनवर्स है, ठीक है, इस अनडिफाइंड का मतलब है कि बहुत बड़ी रकम है, ठीक है, आप इस तरीके से बहुत बड़ी रकम लिख लें, ठीक है। कैलकुलेटर पे ये देखें हमने एक बहुत बड़ी रकम लिखा, तो यहाँ पर देखें इसका जाविया जो है 89.999 आ गया, इसका मतलब है 90 के बराबर ही तकरीबन आ गया। तो इसी वजह से आप यहाँ पर से भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, 90। और आप जानते हैं कि tan जब हम 90 लगाएंगे, ठीक है, tan 90 तो वो भी हमारे पास इस तरीके से इन्फिनिटी ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से tan इनवर्स में यहाँ पर निकालना है, क्योंकि इन्फिनिटी का वैल्यू निकालना है, तो ये एक दूसरे के उलट ही होते हैं, तो इस वजह से अल्फा जो है वो 90 के ही बराबर हो जाता है। तो ये झुकाव जो है हमारे पास 90 के बराबर है, और जो हमारे पास स्लोप आ गया है, यानी कि जो हमारे पास ढलवान आ गया, वो हमारे पास अनडिफाइंड इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी थर्ड पार्ट का आंसर है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, ढलवान के जरिए ये जाहिर करें कि दर्जदैल नुकात एक ही खत पर हैं, ठीक है। मज़ीद उसने हमें पार्ट दे दिए हैं कि हमें ढलवान के जरिए ये चीज़ साबित करना है कि इनके नुकात जो हैं वो एक ही खत पर हैं। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, कि एक ही खत पे होंगे या हम खत होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी पेज नंबर 130 बुक पे ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें, ये फोर्थ पार्ट, अगर BC की ढलवान इज इक्वल टू AB की ढलवान हो तो नुकात AB और C हम खत हैं, ठीक है। इनके वो कह रहा है अगर आपके पास ABC 3 खत हैं, ठीक है, और हम अगर AB की ढलवान ले लेंगे फिर BC की ले लेंगे, ठीक है, AB की ढलवान बराबर हो BC की ढलवान, तो जो ABC हैं वो हम खत हैं, ठीक है। तो यही चीज हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, AB की ढलवान ले लेंगे और फिर BC की ले लेंगे, अगर वो बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि ABC जो है हमारे पास क्या है बच्चे, हम खत हैं, ठीक है। तो आइए सबसे हम पहले हम इसकी ढलवान निकालेंगे AB की और फिर BC की, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास ABC इसकी फर्स्ट पार्ट में ये 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो हम पहले A और B की ढलवान मालूम करेंगे, इसी वजह से मैंने यहाँ पर A और B ये पॉइंट लिखे, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, x1 है, और ये हमारे पास y1 है, और ये हमारे पास क्या है, x2 है, और ये y2 है। अब देखें हम AB की ढलवान मालूम करेंगे, AB की ढलवान इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 हमारे पास क्या है बच्चे, 5 है, 5 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस की 3 है, ठीक है बच्चे। और x2 की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, माइनस, और x1 की भी -1 है। यहां से हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस माइनस जमा, ये हमारे पास बनेगा 3, और यहां से देखें 1, ये माइनस माइनस जमा, और यहां पर आ गया 1, ठीक है। तो ये हम इसको m1 का नाम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें दूसरा स्लोप भी मालूम करना है, तो इसी वजह से आपने इसको डिफरेंट करने के लिए यहाँ पर m1 का नाम देना है, ठीक है। 5 जमा 3 8, 1 जमा 1 2, ये 2 बन जार 2, 4 2 जार 8, तो ये 4 के बराबर आ गया, ठीक है। जो m की 1 की वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है, जो कि हमने AB का स्लोप निकाला है। अब हमने क्या करना है, BC की स्लोप इस तरीके से निकालना है, तो हमने B पॉइंट लिखा और C पॉइंट। यहाँ पर देखें ये हमारे पास x1 है, और ये हमारे पास क्या है, y1 है, और ये x2 है, और ये हमारे पास क्या है बच्चे, y2 है। तो BC की ढलवान इज इक्वल टू m2, बिल्कुल इस तरीके से फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पर कीमत पुट करें, y2 हमारे पास 9 के बराबर है, और y1 हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें x2 है, तो x2 2 के बराबर है, ठीक है, माइनस x1 किसके बराबर है बच्चे, 1 के बराबर है, ठीक है। तो m2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4, ठीक है, 2 माइनस 1 तो 1 के बराबर है, 4 ओवर 1 4 के ही बराबर है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, जो m1 की वैल्यू है वो भी 4 है, और m2 की वैल्यू है वो भी 4 है, तो इसका मतलब जो m1 है इनके AB का स्लोप है वो m2 BC की स्लोप के बराबर आ गया। तो इस यही चीज तो हमने करना था, ठीक है, कि AB की स्लोप क्या हो, BC की स्लोप के बराबर हो, इनकी ढलवान के बराबर हो, तो नुकात हम खत हैं। तो हम यही लिखेंगे, बस m1 इज इक्वल टू m2, इसलिए नुकात जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, A B और C एक ही खत पर हैं या हम खत हैं, ठीक है, यानी कि एक ही खत पर वाक़ हैं, तो इसका मतलब है हम खत हैं। यही चीज हमने यहाँ पर प्रूव करना था। इसी क्वेश्चन का बच्चे सेकंड पार्ट है, बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें 3 पॉइंट गिवन है, P Q R, और हमने ये साबित करना है कि ये तीनों नुकात जो है वो एक ही खत पर हैं, यानी कि हम खत हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P Q की ढलवान मालूम करेंगे। ये हमने P पॉइंट लिखा और यहाँ पर ये Q है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, x1 है और ये y1 है,
तो इस तरीके से ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। तो p q की ढलवान, ठीक है, इसका स्लोप यानी कि m1 से इसको हम जाहिर करेंगे इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखिए y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चे 5 है, तो यहाँ पर हम 5 पुट करेंगे माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -5 है, तो यहाँ पर हम -2 एक साथ आ रहे हैं तो ब्रैकेट लगाएं। x2 किसके बराबर है बच्चे 7 के बराबर है, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चे 4 है। ठीक है, अब देखिए बच्चे हम क्या करेंगे m1 इज इक्वल टू ये 5, ठीक है, और ये माइनस माइनस जमा यहाँ पर 5 आ गया और जमा के 7 है माइनस के 4 है, तो कितने बन जाएंगे जमा के 3 बच जाएंगे। 5 टर्न ओवर 3 ये हमारे पास m1 की वैल्यू है, तो m1 किसके बराबर आ गया हमारे पास बच्चे टर्न ओवर में 3। ठीक है, ये m1 की कीमत हमने निकाल लिया, यानी कि पी क्यू का जो स्लोप है वो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये पी क्यू का निकाल लिया, अब हम क्यू क्या आर का निकालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्यू पॉइंट लिखा और आर लिखा, और क्यू आर की ढलवान जो है उसको हमने m2 का नाम दे दिया। ठीक है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यहाँ पर भी आप यहाँ ये हमारे पास x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। ठीक है बच्चे, तो y2 हमारे पास किसके बराबर है 15 के बराबर है, माइनस y1 किसके बराबर है 5 के बराबर है, तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे। इसी तरीके से x2 हमारे पास 10 के बराबर है तो 10 पुट करेंगे, माइनस x1 हम 7 पुट करेंगे तो यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है बच्चे, अब देखें 15 में से 5 निकालें 10 आएगा और 10 में से 7 निकालें, ठीक है 7 माइनस किए हैं तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर देखें जो m2 की वैल्यू है वो हमारे पास कितना है बच्चे टर्न ओवर 3 है, यही तो हमारे पास m1 की वैल्यू है ना टर्न ओवर 3, और m2 की वैल्यू भी टर्न ओवर 3 है, तो हम क्या लिखेंगे कि m1 जो है वो m2 के ही बराबर है और इन दोनों की वैल्यू टर्न ओवर 3 है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आ गया। जब m1 m2 बच्चे बराबर आ जाएं तो इसका मतलब है कि ये तीनों जो नुकात हैं वो क्या हैं एक ही खत पर वाक़ हैं, तो हमने यही लिखा जैसा कि m1 बराबर आ गया m2 के, इसीलिए दिए गए जो नुकात हैं, ठीक है ABC, वो हम खत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, के मालूम करें जबकि ए हमारे पास क्या बचे 7,3 और बी हमारे पास k, -6 को मिलाने वाला खत, यानी कि इन दोनों नुक्तों को मिलाने वाला खत, और c इक्वल टू -4,5 d इक्वल टू -6,4 को मिलाने वाले खत क्या होंगे। अब देखें आगे उसने दो पार्ट दे दिए, एक दे दिया मुतवाजी हूं, दूसरा दे दिया अमूद हूं। ठीक है, यानी कि अमूदी हूं या मुतवाजी हूं, वो कह रहा है एक, यानी कि एक दफा मुतवादी करके देखेंगे फिर हम अमूद करके देखेंगे। ये इनकी दो पार्ट्स हैं, हमने के की वैल्यू मुख्तलिफ तरीके से ये मालूम करना है। ठीक है, तो अब देखें बच्चे इसी पेज पे हमारे पास 130 पे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें ये मसला नंबर जो 2 है। ठीक है, L1 और L1 की ढलवाने बिलतरतीब M1 और M2, ठीक है ये है। अब उसने मुतवादी की बात की है, तो मुतवादी ये कब होंगे बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में जब M1 M2 के बराबर होंगे, यानी कि हमने इनकी ढलवान निकालने हैं और वो देखने हैं, अगर वो ढलवान बराबर होंगे तो मुतवाजी हैं। ठीक है, इसी तरीके से अमूदी उस वक्त होंगे अगर M1 M2 करेंगे वो -1 के बराबर आ जाए। अब ये तो हमें गिवन है इसी क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3 में गिवन है कि आपने इन दोनों की स्लोप निकालने हैं और ये मुतवाजी हैं, ये मुतवाजी हैं, ये चीज में गिवन है कि मुतवाजी तो हैं, आपने के की वैल्यू फाइंड करना है, और अमूदी भी हैं तो आपने के की वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब है सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चे M1 M2 यानी कि स्लोप इनके ढलवान की वैल्यू मालूम करना होगी। तो सबसे पहले हम ए बी के लिए देखेंगे। ठीक है, ए बी के लिए हम ढलवान की वैल्यू मालूम करेंगे, इसको आप x1 ये y1 है, ठीक है ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। अब ए बी की ढलवान मालूम करेंगे, ए बी की ढलवान इज इक्वल टू m1 उसको हमने नाम दे दिया इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो m2 इज इक्वल टू y2। अब देखें y2 की वैल्यू हमारे पास कितना है बच्चे -6 है, माइनस y1 किसके बराबर है 3 के बराबर है, ओवर x2 हमारे पास k के बराबर है, और माइनस x1 जो है हमारे पास 7 के बराबर है। ठीक है बच्चे, मजीद आप इसको हल कर सकते हैं, ऊपर से -6 और -3 तो -9 बनेगी, और नीचे हमारे पास k -7 तो ये वैसे का वैसे आएगा, तो ये k -7 आ गया। इसका मतलब है कि M1 जो है ये यानी कि AB की जो स्लोप है वो हमारे पास किसके बराबर है -9 ओवर k -7, ये हमारे पास आ गया M1। अब इसी तरीके से जो दूसरे हमारे पास हैं CD को मिलाने वाला खत भी हमने देखना है। ठीक है, CD पॉइंट है तो इसका भी हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो C नुक्ता ये वाला है और D नुक्ता ये वाला है। ठीक है, ये हमारे पास x1 है, ये इसी तरीके से y1 है, और ये क्या है x2, ये हमारे पास y2। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे हमने
सी डी की डेल वन निकालना है, सी की डी की डेल वन इज इक्वल टू m2, तो ये हमारे पास बराबर होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो m2 हमारे पास बच्चे बराबर हो जाएगी m2 इज इक्वल टू y2। y2 हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और माइनस y1 किसके बराबर है, माइनस 5 के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे x2 हमारे पास किसके बराबर है, माइनस 6 के बराबर है, और जो x1 है, ठीक है, x2 माइनस 6 के बराबर है, माइनस दरमियान में आएगा, ठीक है, फार्मूले वाला, ठीक है, ये वाला, और x1 की जो वैल्यू है ये हमारे पास माइनस की 4 है, यहाँ पर ये माइनस की 4 आ गया। ठीक है बच्चे, अब देखें m2 को हम सॉल्व करेंगे, m2 इज इक्वल टू 4 जमा के हैं माइनस की 5 है, तो माइनस की 1 बच गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखें माइनस की 6 है और ये माइनस माइनस जमा, तो माइनस की 6 माइनस माइनस जमा की 4 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है जो m2 की वैल्यू है वो हमारे पास -1 ओवर, यहाँ पर माइनस की 2 बच गया, तो माइनस की 2। अब देखें ये ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस जमा बनेगा, यानी कि माइनस माइनस से कट जाएगा। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पर ये m2 की वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चे, तो m1 हमने फाइंड किया जो कि हमारे पास है -9 ओवर k-7 सॉरी, और m2 हमने फाइंड किया वो हमारे पास 1/2 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, ये वाले जो हमारे पास कंडीशंस हैं, जो शर्त गिवन है वो हमने यूज करनी है। पहले शर्त है हमारे पास मुतवाजी हूं, जब मुतवाजी होंगे तो इसका मतलब है m1 m2 के बराबर होगा, तो हम सबसे पहले इसको मुतवाजी करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या शर्त है, मुतवाजी हूं। ठीक है, ये दोनों क्या है, मुतवाजी हैं, तो हम इसकी हाल में क्या लिखेंगे, क्योंकि जो खतूत हैं, ठीक है, जो खत हमने बनाए हैं, ए बी खत एक बन गया, ठीक है, एक ए बी और दूसरा हमारे पास सी डी, ये वाले खत अगर मुतवाजी हैं इसलिए जो m1 है m2 के बराबर है। ठीक है, तो m1 और m2 की हम वैल्यू लिखेंगे, ये हमारे पास है -9 ओवर k-1, ये हमारे पास 1/2 है। यहाँ पर देखिए m2 हमारे पास क्या है, 1/2 है। ठीक है, -9 ओवर k-7, -9 ओवर k-7 इज इक्वल टू 1/2, ये m2 की वैल्यू है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया बच्चे, m1 की वैल्यू को हमने बराबर किया m2 की वैल्यू के। अब देखें, अब हल करने के लिए अब क्या करेंगे, दरबे चली पाई करेंगे, जब बराबर वाला निशान हो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को आप k-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, k-1 से मल्टीप्लाई होकर k-7 ही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर वही चीज आएगा। 2 को आप -9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, अब देखें k-7 इज इक्वल टू 9 2 जार 18, तो माइनस की 18 आ गया। अब k इज इक्वल टू हमारे पास ये माइनस की 18 है, ये माइनस की 7 इस तरफ आके जमा का 7 बन गया, तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, माइनस की 11। यही हमारे पास इसकी जवाब है। ठीक है, यही वैल्यू हमने इसकी फाइंड करना था, तो k हमारे पास किसके बराबर है बच्चे, -11 के बराबर है। अब देखिए हमने सेकंड कंडीशन को भी इस्तेमाल करना है। सेकंड कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि अमूदी हूं। ठीक है, यानी कि m1 जो ये खत हैं एक दूसरे के अमूदी हैं, ए बी खत हमने ना निकालना है, और सी डी ये वाले जो खत हैं वो क्या कह रहे हैं, अमूदी हूं। जब अमूदी होंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि खतूत अमूदी हैं इसलिए m1 m2 -1 के बराबर है। ये हमने बुक में देखा था। ठीक है, यही तो हमने बुक में देखा था ना, यहाँ पर ये देखिए मुतवाजी, तो m1 m2 के बराबर, यहाँ पर हमने यही किया, उनको बराबर कर लिया। अब अमूदी तो m1 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दर्ब खा रहे हैं। अब m1 की वैल्यू हमारे पास बच्चे कितना है, -9 ओवर k-7, ये हमारे पास m1 की वैल्यू है। इसी तरीके से m2 की हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, 1/2। ठीक है, -1 के बराबर है। ठीक है, अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 1 को -9 से करेंगे तो -9, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, k-7। ठीक है, इज इक्वल टू 1 सॉरी, जब -1 है तो यहाँ पर आप 1 खुद लगा सकते हैं। ठीक है, -1/1 किसी के बट्टे के नीचे 1 आप खुद लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, दरबे चली पाई ओके, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 मल्टीप्लाई बाई 1, और इसी तरीके से यहाँ पर -1 है, ये मल्टीप्लाई होगा इस चीज से 2k-7। ठीक है, इस चीज से ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखिए -9 इज इक्वल टू ये माइनस की 2 बनेगा। ठीक है, ये -2 की मल्टीप्लाई होगा और अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो k-7। अब देखें बच्चे, -2 को आप कैसे करें, तो -2k माइनस जमा की 14। ठीक है, और यहाँ पर माइनस की 9 है। ठीक है बच्चे, अब इसको मजीद हम हल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, मैं यहाँ पे इसको हल करूंगा इस साइड में। ठीक है,
-2 के यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, -2 के प्लस 14, -2 के प्लस 14 इज इक्वल टू -9। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ से हम ले रहे हैं -2 के प्लस 14 इज इक्वल टू -9। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, -2 इंटू के, ठीक है, इज इक्वल टू -9 से पहले थे 14 इस तरफ आके माइनस का 14 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, -2 के इज इक्वल टू माइनस का 9 माइनस का 14 तो माइनस के 23। अब देखिए ये 2 हमने खत्म करना है, यहाँ से -2 पे यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी -2 से डिवाइड करेंगे, ये -2 इस -2 से कैंसिल, यहाँ पर ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, क्योंकि 23 2 पे नहीं जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर k की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, यहाँ पर देखें k बच गया, यहाँ पर हमारे पास बच गया 23/2। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 23/2, यही हमारा जवाब है यहाँ पर k की। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से हमने अमूदी करके इनको हल कर लिया। ठीक है, यहाँ से ले गए और यहाँ से हमने इसको मजीद सॉल्व किया तो k की वैल्यू 23/2 आ गया। ठीक है बच्चे, तो इसी तरीके से हमने मुतवादी करके भी हल करना था। जब मुतवादी होंगे तो m1 m2 की वैल्यू, यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू -11 आ गया, और दूसरा जो है हमारे पास अमूदी, जब अमूदी होंगे तो m1 m2 का मल्टीप्लाई -1 के बराबर हो गया। तो यही चीज़ हमने सॉल्व करके यहाँ पर k की वैल्यू 23/2, ठीक है, यही हमारे पास का जवाब है। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, ढलवान का इस्तेमाल करते हुए साबित करें कि मुसल्लस अपने रास a इज इक्वल टू 6,1, b इज इक्वल टू 2,7 और c इज इक्वल टू -6,-7 के साथ एक क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस बनाती है। ठीक है, अब हमने ढलवान का जो है वो इस्तेमाल करके ये चीज़ बताना है कि ये जो मुसल्लस के रास हैं a b c, ये एक क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस बनाती हैं। वो ये तो कह रहा है एक मुसल्लस तो बनाती हैं, लेकिन हमने ये चीज़ भी प्रूफ करना है, यानी कि ये चीज़ भी साबित करना है कि ये एक क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस बनाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ढलवान के जरिए हम किस तरीके से मालूम करेंगे। हमने अभी देखा था कि अगर m1 मल्टीप्लाई बाय m2 वो -1 के बराबर आएगा। ठीक है, ठीक है, -1 के बराबर आएगा तो हमारे पास ये दोनों क्या है, अमूदी है। ठीक है, तो क़ायमत ज़ाविया में एक अमूद का ज़ाविया होगा ना, यहाँ पर देखें ये लाइन इस लाइन के ऊपर अमूदी है, तो यहाँ पर जो ज़ाविया बनेगा वो किसका बनेगा, 90। यही तो हमारे पास क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस की तारीफ है कि उसके अंदर एक जो ज़ाविया बनेगा वो कितना बनेगा, 90 का बनेगा। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क़ायमत ज़ाविया मुसल्लस है ना, ए बी और सी, तो यहाँ पर जब ए बी और ए सी का जो हम यहाँ पर देखें ये ए सी, इस अज़ला की स्लोप लेंगे, यानी कि इसकी ढलवान लेंगे और इसकी ढलवान लेंगे, ये एक दूसरे के ज़रब करके -1 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें ये एक दूसरे के अमूदी है ना, तो यहाँ पर 90 का ज़ाविया बन रहा है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर क्या करना है, साबित करना है कि कोई दो अदला जो है उसके हासिल ज़रब क्या आ रहा है, -1 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी को ले लेंगे। ठीक है, ए बी अदला, यहाँ पर देखें ए बी अदला, फिर बी सी को लेंगे, फिर ए सी को लेंगे, इनका हम इस तरीके से ढलवान जो है निकालते जाएंगे। सबसे पहले हमने ए बी ले लिया। ठीक है, इसकी ढलवान निकालना है तो x1 और यहाँ पर ये y1 और यहाँ पर ये x2 और ये y2। तो ए बी की ढलवान इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, y2 की वैल्यू हमारे पास 7 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है। इस तरीके से x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, x1 की वैल्यू 6 है। ठीक है बच्चे, 7 में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6, और यहाँ पर देखिए x2 की 2 है, तो 2 में से जब 6 माइनस करेंगे तो -4। ठीक है, ये मजीद 2 पे जा सकते हैं, 3 दूने 6, 2 2 4। ठीक है, ये मजीद कैंसिल नहीं होंगे, तो m1 की जो वैल्यू आ गया वो हमारे पास कितना है, माइनस है। यहाँ पर देखिए ये माइनस आ गया, -3/2, ये हमारे पास m1 की वैल्यू है। ठीक है, जो कि ए बी हमने निकाला है। अब देखिए जब ए बी हमने निकाला है तो अब हमने क्या करना है, बी सी भी निकालना है। तो हम बी सी की ढलवान निकालने के लिए बी सी पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पर बी सी की ढलवान इज इक्वल टू, उसको हमने m2 का नाम दे दिया, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या है बच्चे, x1 है, ये y1 है और ये हमारे पास क्या है, x2 है और ये हमारे पास y2 है। तो y2 पहले है तो यहाँ पर माइनस का 7 आएगा। ठीक है, माइनस y1, अब y1 हमारे पास क्या है, ये वाला 7। ठीक है, दरमियान में फार्मूले का माइनस है। अब x2 हमारे पास -6 है और दरमियान में फार्मूले का माइनस, और x1 हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है बच्चे, ये -7, ये भी -7 है और ये भी -7 है, तो -14 बनेंगे। ठीक है, नीचे हमारे पास ये -6 है और -2 है तो -8 बनेंगे। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होगा, ये 4 2 8, यहाँ पर ये 7 दूने 14, तो 7/4 हमारे पास m2 की वैल्यू आ गया।
ठीक है। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/2 है, और m2 की वैल्यू क्या है, 7/2 है। ये देखिए ना ही बराबर है और ना ही माइनस का कैंसिल है, तो ये दोनों यानी कि ए बी तो बी सी के ना ही मुतवादी और ना ही उमूदी आ रहा है। अब हमारे पास कौन सा जिला बच गया, ये वाला। यहाँ पर देखिए हमने ए बी भी फाइंड किया, इसकी भी स्लोप, और बी सी की भी फाइंड किया। अब ए सी वाला ये वाला रहता है तो इसकी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने ए पॉइंट लिखा और सी पॉइंट लिखा, ठीक है। ये हमारे पास सी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है बच्चे, सी वाला पॉइंट है। अब हमने इसकी ढलवान निकालना है, ए सी की ढलवान, जो कि हमारे पास m3 है, वो हमारे पास किसके बराबर होगा बच्चे, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, और ये हमारे पास क्या है, x2 है, ये y2 है। अब देखिए बच्चे m3 हम निकालेंगे, ठीक है। इसको हमने m3 का नाम दे दिया, y2 - y1 और x2 - x1। y2 हमारे पास -7 के बराबर है और y1 हमारे पास 1 के बराबर है, तो -1, ठीक है। इसी तरीके से x2 हमारे पास -6 के बराबर है, दरम्यान में फार्मूले का माइनस, और x1 भी 6 के बराबर है, ठीक है बच्चे। तो -7 -1 तो कितने बनेंगे, -8 बन जाएंगे, और नीचे हमारे पास -6 है, ये भी -6 है, तो -12। ये माइनस बचे इस माइनस से कैंसिल, ठीक है, क्योंकि बट्टे वाले कैंसिल कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखें ये दोनों 4 पे जाएंगे, तो 4 दूने 8 और 4 3 12, तो 2/3 हमारे पास m3 का आंसर है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो m3 का जवाब है वो हमारे पास क्या है बच्चे, 2/3 है। अब यहाँ पर देखें ये जो 2/3 है ये m3 का है, और m1 का है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। m1 की हमारे पास 3/2 है, और एक माइनस का भी जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पर माइनस है और ये हमारे पास जमा में है, एक माइनस भी आ रहा है और एक दूसरे के उलट है। तो यहाँ पर आप देखें हम इन दोनों को यहाँ पर करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है बच्चे, क्योंकि हमारे पास जो m1 है उसको हम जब m3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा। क्यों, यहाँ पर देखें m1 की हमारे पास क्या वैल्यू है बच्चे, यहाँ पर देखें -3/2 है ना, और इसकी हमारे पास क्या है, 2/3 है जमा की। तो यहाँ पर देखें यहाँ से -3/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3, ये 2 बटे के ऊपर है और ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, -1 है ना। तो -1 देखें इसकी जवाब में आ रहा है, जब हम m1 को m3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास m1 जो आ गया वो किससे आ गया, ए बी से आ गया, ए बी वाले जिले से आ गया। वो क्या है, वो बच्चे परपेंडिकुलर है ए सी के, ठीक है, ए सी के उमूद है, ठीक है। ए बी जो है वो क्या है, ए सी का उमूद है या परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा क्या होगा ना, यहाँ पर देखें एक जाविया बनेगा जो कि 90 का बनेगा, यानी कि ये उमूदी होगा तो 90 का बनेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मुसल्लस है क्या है, फिर क़यामतु ज़ाविया मुसल्लस है, ठीक है। तो हमने यही लिखा, इसलिए अदला ए बी और ए सी उमूद हैं, क्योंकि ए बी से और ए सी से जो स्लोप आ रहे हैं वो एक दूसरे के उमूद आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और ए सी उमूदी हैं, इसी वजह से मुसल्लस एक क़यामतु ज़ाविया मुसल्लस है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। जब स्लोप की हमारे पास बच्चे हासिल ज़र्ब -1 आ जाए तो इसका मतलब जो अजला हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के उमूद होंगे। जब अदला ही उमूद हो रहे हैं, यहाँ पर देखें एक अदला ये वाला है और एक अदला ये वाला, ये उमूद हो रहे हैं, तो यहाँ पर 90 का ज़ाविया बनेगा, और इससे ये जो मुसल्लस बनेगा ये हमारे पास क़यामतु ज़ाविया मुसल्लस बनेगा, ठीक है बच्चे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सवाल नंबर 5 को करेंगे। नुकात के 2 जोड़े दिए गए हैं, मालूम करें कि आया इन नुकात से बनने वाले 2 खतूत, ठीक है, मुतवाज़ी हूँ, अमूद हूँ या अमूदी हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये हमने बताना है। अब यहाँ पर स्लोप निकालना है पहले, ठीक है, इन खतूत का, और यहाँ पर हमने ये देखना है कि क्या ये एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं या एक दूसरे के अमूद हैं या कोई भी नहीं है। तो मुतवाज़ी अगर होंगे तो हम जानते हैं m1 m2 के बराबर होगा, अगर मुतवाज़ी होंगे तो क्या होगा, m1 m2 के बराबर होगा। अगर अमूदी होगा तो हम m1 को जब m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, और अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई चीज़ नहीं होगा तो वो ये वाला 3 होगा, मतलब कि कुछ भी नहीं है। तो पहला पार्ट है बच्चे हमारे पास ये वाले 4 नुकात दी गई हैं, ठीक है, इन दोनों से बनने वाला स्लोप, इन दोनों से बनने वाला जो ढलवान है वो क्या है, मुतवाज़ी हैं, अमूदी हैं या कुछ भी नहीं है, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हम दोनों नुकात को ले लेंगे, 1, -2 को और 2, 4 को, और इसका ढलवान निकालेंगे। तो ढलवान = m1 = y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब देखिए y2 हमारे पास क्या है बच्चे, 4 है, और y1 क्या है हमारे पास, -2 है, तो यहाँ पर हमने -2 पुट करना है, और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चे, ये वाला 2 है, तो यहाँ से 2 आ गया, माइनस x1 की वैल्यू 1 है, ठीक है बच्चे। 4 ये माइनस माइनस जमा, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2, इसी तरीके से ये 2 - 1 तो 1 आ गया। अब देखें
2 जमा 4 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 6, ठीक है। 6/1 वो 6 के ही बराबर है, तो इसका मतलब है जो m1 है वो हमारे पास 6 के बराबर आ गया, ठीक है बच्चे, m1 की वैल्यू। अब देखिए हम इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे 4,1 और -8,2 को, ठीक है। 4,1 -8,2, इसका हमारे पास ये क्या है x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। अब देखिए डलवान इज इक्वल टू m2, यहाँ पर देखें y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब y2 हमारे पास क्या है बच्चे 2 है, ठीक है, माइनस y1 हमारे पास क्या है ये वाला 1 है, ठीक है, ओवर में x की 2 देखें माइनस की 8 है और माइनस में x1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा और यहाँ पर ये माइनस की 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये m2 आ गया और m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब साफ जाहिर नजर आ रहा है जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास भी कोई चीज यानी कि बराबर ये तो साफ जाहिर है, एक तो ये है कि ये दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर होते तो मुतवादी होते, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना भी पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से ये क्या है अमूदी भी नहीं है। तो यही हम यहाँ पर करेंगे बच्चे, यहाँ पर देखें हमने क्या लिखा कि m1 बराबर नहीं है m2 के, ठीक है, क्योंकि वो एक 6 है और एक 1/12 है। इसी तरीके से जब m1 को पीछे हम मल्टीप्लाई करेंगे m2 से, m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है और m2 की 1/12 है, ठीक है। तो 6 × 6, 6 दूने 12, तो -1/2 आ रहा है। यहाँ पर देखिए -1/2 आ रहा है जो कि -1 के बराबर नहीं आ रहा, तो m1 × m2 ये एक दूसरे के बराबर भी नहीं है और इनका जो हासिल ज़रब है वो भी -1 के बराबर नहीं है, तो इसी वजह से न ये मुतवाज़ी वाले को कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही ये उमूद वाले कंडीशन को इनकी शर्त को पूरा कर रहे हैं। तो जैसा कि m1 m2 के बराबर नहीं है और m1 m2 का जो हासिल ज़रब है वो भी -1 के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए ये ख़त कुछ भी नहीं है, ना ही अमूदी है ना ही मुतवाज़ी है। इसी तरीके से बच्चे यहाँ पर देखें ये हमारे पास दो नुकात हैं और ये भी दो नुकात हैं, इनका भी हमने देखना है कि ये इनसे जो बनने वाले ख़त हैं वो क्या है, मुतवाज़ी हैं, अमूदी हैं, यानी कि ये दो नुकात है ना, दो नुकात को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पर एक खत बनेगा और इन दो नुकात के बनाने के लिए एक खत मिलेगा। अब ये देखना है कि क्या ये नुकात एक दूसरे के मुतवादी मतलब इस तरीके से होंगे, ठीक है, या एक दूसरे के अमूदी, ये नुकात इस तरह से ये अमूदी बनेंगे, या कुछ भी नहीं है, ना अमूदी है ना मुतवाजी है। तो हमने सबसे पहले बच्चे इसका डलवान देखना होगा -3,4 और 6,2 का। तो इसकी डलवान के लिए हमने m1 लिख दिया, m1 = y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब देखें जो y2 है वो हमारे पास क्या है ये वाला 2 है, ठीक है, तो 2 लिख दिया, माइनस y1 हमारे पास क्या है ये वाला 4 है, तो यहाँ पर 4 आ गया। इसी तरीके से x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चे 6 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है -3 है, तो यहाँ पर ये -2 7 आ गए, तो इसी वजह से ब्रैकेट लगाएं। 2 जमा के हैं और माइनस का 4 है तो माइनस की 2 बच जाएगी। यहाँ पर देखिए 6 और माइनस माइनस जमा ये 3, तो -2/9 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है जो m1 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है -2/9 है, ठीक है, ये m1 की हमारे पास वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों नुकात को देखना है 4,5 और -2, -7, इसकी स्लोप हम निकालेंगे m2 = y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 हमारे पास क्या है बच्चे -7 है और -y1 क्या है हमारे पास 5 है, ठीक है, माइनस ये फार्मूले वाला आ गया। x2 हमारे पास -2 के बराबर है और -x1 की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है बच्चे। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो माइनस की 7 है और माइनस की 5 है, तो माइनस के 12 बनेंगे, ठीक है, माइनस की 7 माइनस की 5, यहाँ पर माइनस की 2 है और माइनस की 4 है, सॉरी, माइनस की 6 बनेंगे, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, यहाँ पर देखें 6 1 = 6, 6 2 = 12, तो ये हमारे पास 2/1 किसके बराबर है 2 के ही बराबर है। इसका मतलब है कि m2 हमारे पास किसके बराबर आ गया बच्चे 2 के बराबर आ गया, ठीक है। m1 हमारे पास -2/9 के बराबर है और m2 जो हमारे पास 2 के बराबर है। अब मुतवाजी के लिए यहाँ पर देखिए मुतवाजी के लिए m1 को m2 के बराबर होना चाहिए, क्या m1 m2 बराबर हैं नहीं है, तो इसका मतलब ये मुतवादी वाला भी खत्म हो गया। ये हमारे पास पहला चीज था कि मुतवादी नहीं है। अब हम दूसरा चेक करेंगे m1 m2 अगर -1 के बराबर आ जाए तो ये एक दूसरे के क्या है बच्चे अमूदी हैं, ठीक है। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2/9 है, -2/9 है और m2 की हमारे पास 2 है, तो ये क्या बनेंगे यहाँ पर देखें ये 2 तो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -4/9, तो इसका मतलब है यहाँ पर देखें m1 × m2
ये बराबर नहीं है -1 के, ठीक है। अगर बराबर होता तो ये अमूदी होते, ठीक है। तो ये तो -4 के बराबर है भाई, -4/9 के बराबर है। -4/9 -1 के बराबर नहीं है, तो हम यही लिखेंगे जैसा कि m1 m2 के बराबर नहीं है और m1 m2 का जो मल्टीप्लाई है वो भी -1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये खतूत ना मुतवाज़ी हैं ना अमूदी हैं, मतलब कि कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम कर रहे हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।